अनुपमा के आज के एपिसोड में विनाज काव्य से मिलने जाता है। काव्य विनाज को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। जिस पर विनाज कहता है कि मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था, तभी आज मैं तुमसे मिलने आ गया। काव्य विनाज से पूछती है घर में सब कुछ कैसा चल रहा है। जिस पर विनाज को अनुपमा और समर का गुस्सा उस पर याद आता है। काव्य विनाज से पूछती है कि तुमने फोन में बताया था कि अनुपमा कुछ अलग बिहेव कर रही है। जिस पर विनाज कहता है कि जिस अनुपमा को मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ, अब वो अनुपमा नहीं रही। दूसरी ओर अनुपमा सारे घर वालों को खाना परोस रही होती है। इतने में अनुपमा से पूछती है कि तेरे और विनाज के बीच में क्या चल रहा है। जब वो घर पे आया तो होता है तो तू नहीं होती, जब तू होती है तो वो नहीं होता, और ये विनाज किया कहाँ है। जिस पर बाबूजी कहते हैं काफ़ी दिनों से वो ऑफिस से छुट्टी कर रहा था, लगता है वो आज ओवर टाइम कर रहा है। इतने में अनुपमा से कहती है कि जब वो घर आए तो तू उसे खाना परोसना, क्योंकि अगर तू खाना ना परोसे तो वो खाना नहीं खाता। मैं विनाज सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं अनुपमा पर गुस्सा करूंगा तो वो फिर से ठीक हो जाएगी, लेकिन अब तो पूरा बदल गई है। इतने में काव्य विनाज से पूछती है क्या हमारे अफेयर के बारे में अनुपमा ने सारे घर वालों को बताया। जिस पर विनाज कहता है नहीं। काव्य कहती है कुछ औरतों को बदलने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन कुछ औरतें एक ही दिन में बदल जाती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा कुछ काम के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। निधिनी उसे देखकर उससे माफ़ी मांगती है कि उसने काव्य और विनाज के अफेयर के बारे में उसे नहीं बताया। जिस पर अनुपमा कहती है कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, मैं तुम पर कैसे गुस्सा करूं जब मेरे अपने बेटे और भाई ने मुझे इस बारे में नहीं बताया। निधिनी अनुपमा को हक करती है और कहती है कि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। इतने में समर वहाँ आता है और निधिनी को पीछे हटाता है और कहता है कि मेरी माँ से दूर रहो। जिस पर अनुपमा समर पर गुस्सा करती है और कहती है कि लड़कियों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करते। निधि अनुपमा से फिर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने तशु को विनराज और काव्या की शादी के बारे में बताया था और मैंने उनकी शादी रोकने की भी कोशिश की थी। ये सुनकर अनुपमा शॉक हो जाती है और वो निधि से पूछती है कि ये सब कुछ कब हुआ। जिस पर निधि बताती है कि जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन विनराज और काव्या सुबह 8 बजे शादी करने वाले थे। इतने में अनुपमा को याद आता है कि विनराज ने उससे झूठ बोला था कि उसे ऑफिस में कुछ काम है। अनुपमा समर से कहती है कि तेरे पास कुछ पैसे हैं, मुझे कुछ पैसे दो। इतने में समर अनुपमा को पैसे देता है। समर टेंशन में आ जाता है और वो अनुपमा से पूछता है कि माँ आप कहाँ जा रही हो। जिस पर अनुपमा कहती है कि तू टेंशन मत ले, मैं ये पैसों से जहर लेकर नहीं खाऊंगी। इतने में अनुपमा वहाँ से निकल जाती है। अनुपमा के जाने के बाद निधिनी समर से माफ़ी मांगती है और समर निधिनी से कहता है कि तुम मुझसे जितनी मर्जी माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जिस पर निधिनी कहती है क्या तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम्हारी माँ ने तो मुझे माफ़ कर दिया है। जिस पर समर कहता है कि मैं अपनी माँ की तरह महान नहीं हूँ और मैं बच्चा भी नहीं हूँ। बेशक तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ। निधिनी समर से कहती है अब तो तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई है ना, तो अब तुम घर वालों को क्यों नहीं बताते। इस पर समर कुछ नहीं बोलता। निधिनी कहती है कि तुम अपने घर वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। वैसे मैं नहीं चाहती थी कि अनुपमा आंटी परेशान हो। वहाँ आती है और समर से पूछती है कि अनुपमा कहाँ गई है। जिस पर समर कहता है कि माँ जब वापस आई माँ से पूछ लेना कि माँ किधर गई थी। दूसरी तरफ काव्य विनाश से कहती है कि अगर अनुपमा तुम्हें छोड़ना चाहती है तो तुम छोड़ दो ना, हम लोग शादी कर लेते हैं। जिस पर विनाज काव्य पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मुझे ये बताना बंद करो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। दूसरा अनुपमा एक बिल्डिंग में पहुंचती है। वहां जाकर वो वॉचमैन से पूछती है कि काव्या का फ्लैट नंबर क्या है। वॉचमैन उसे काव्या का फ्लैट नंबर बताता है। इतने में अनुपमा काव्या के फ्लैट की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ काव्या विनाज से कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। जिस पर विनाज कहता है कि ये इतना ईजी नहीं है जितना तुम सोचती हो। वो काव्या से माफ़ी मांगता है और उससे आई लव यू कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल पड़ता है। इतने में देखता है कि अनुपमा काव्या के फ्लैट की तरफ आ रही होती है। वो भाग कर फ्लैट के अंदर आता है और वो काव्या को बताता है कि अनुपमा आ रही है। जिस पर काव्या कहती है अच्छा आ गई है ना, हम लोग मिल बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन विनाज बहुत टेंशन में होता है और कहता है कि कुछ भी करो लेकिन अनुपमा को ये मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। अनुपमा वहाँ आती है और वो बेल बजाती है। अनुपमा दरवाजे के नीचे देखती है तो उसे काव्या का साया नजर आ रहा होता है। वो काव्या से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दरवाजे के पीछे खड़ी हो, दरवाज़ा खोलो। दूसरी तरफ पक्की तशु को बार बार पूछ रही होती है कि माँ और पापा के बीच में क्या हुआ, माँ मेरे साथ मेरे कमरे में रहने क्यों आई है। जिस पर तशु कहता है कि तुम अभी छोटी हो, तुम बड़ों की बातों में टांग मत रहो। इतने में समर वहाँ आता है और कहता है कि आप इसे पूरा सच क्यों नहीं बता देते, क्योंकि आपकी नज़र में कुछ गलत तो हुआ ही नहीं है। समर पक्की के पास आता है और कहता है कि एक दिन तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा, उस दिन तुम सिर्फ सच का साथ देना। दूसरा काव्य अनुपमा से माफ़ी मांगती है। अनुपमा कहती है कि अगर तुम मेरी दोस्त ना होती तो मुझे थोड़ा दुख कम होता। पर काव्य अनुपमा से कहती है कि मैं और विनाल एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैं अनुराग से डिवोर्स लूँगी और तुम विनराज को डिवोर्स दे दो। तुम्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि मैं और विनराज एक दूसरे से प्यार करते हैं और विनराज तुम्हारे साथ खुश नहीं है। इस पर अनुपमा कहती है कि मैं यहाँ सुनने नहीं बोलने आई हूँ। वो कहती है मैंने पिछले 25 साल से विनराज से प्यार किया और बदले में मुझे क्या मिला, तुम्हारा प्यार तो सिर्फ 8 साल का है। कहती है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि विनराज किसके साथ रहता है, मेरा विनराज से कुछ लेना देना नहीं है। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा विनराज से उसकी और काव्या की शादी के बारे में पूछती है और कहती है कि आपको कैसा लगता है जब मेरा किसी और मर्द से अफेयर होता। ये सुनकर विनराज गुस्से में आ जाता है। अनुपमा कहती है कि मैंने तो सिर्फ बात की, आपने तो अफेयर कर लिया है।